बच्चों, मसीह सेवा आश्रम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का सब्जेक्ट बायोलॉजी का लेसन नंबर 7 देखेंगे, जिसका नाम है जीवों में विविधता। ठीक है, अब जीवों में विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब जो विभिन्नताएं हमारे आसपास नजर आती है। हम सभी क्या है, मनुष्य हैं, लेकिन सभी देखने में अलग अलग प्रकार के दिखते हैं। लेकिन हमारे अगर लक्षणों की बात करें तो ये सभी लक्षण एक जैसे नजर आते हैं, है ना। लेकिन जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, हमारा रहन सहन जो है सभी का क्या है, अलग अलग है। तो इनके लक्षणों को देखकर, इनके रहन सहन को देखते हुए, इनके आवास को देखते हुए इन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले शुरुआत की थी अरस्तु ने। अरस्तु द्वारा बताया गया कि जो भी जीव हैं उनको 2 समूहों में उसके द्वारा बांटा गया। पहला जो समूह था वो वनस्पति समूह था, दूसरा जो है वो जंतु समूह है। इसी धारणा को आगे चलकर लिनियस ने और ज़्यादा मॉडिफाई किया और अच्छे तरीके से बताया, और उसका जो तरीका था वो काफ़ी आधुनिक था। इसी आधार पे लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना गया। आधुनिक वर्गीकरण का जगत, आधुनिक वर्गीकरण जो था वो लिनियस द्वारा बताया गया, इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस को ही कहा जाता है। लिनियस द्वारा बताया गया कि जो भी जीव होते हैं वो 2 किंगडम में, यानी कि 2 जगत में बटे हुए हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल। पहला जो जगत है वो वनस्पतियों का जगत है, यानी प्लांट्स किंगडम। दूसरा जो है वो एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत। तो इसने 2 जगत के बारे में बताया, और जिसपे एक बुक भी थी जिसका नाम था सिस्टमा इन नेचर। तो सिस्टमा इन नेचर में उसने बताया था कि जितने भी जीव हैं वो 2 जगत में बटे हुए हैं। पहला जगत जो था वो प्लांट, और दूसरा जो है वो एनिमल का, यानी वनस्पति जगत और जंतु जगत। तो इस तरह से इसने 2 जगत के बारे में बताया। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता क्यों कहा गया, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अलग तरीके से वर्गीकरण को बताया था, इसीलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। अब वर्गीकरण की प्रणाली इसी तरह से आगे बढ़ती रही, और इस तरह से जब ये आगे बढ़ी तो एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था व्हिटेकर। साइंटिस्ट का नाम क्या था? व्हिटेकर। और परंपरागत तौर पे जो भी वर्गीकरण या समूह था वो सिर्फ 2 ही था, जिसे द्विजगत कहा गया। लेकिन इस द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली को कुछ अलग तरीके से बताया गया, और ये किसके द्वारा बताया गया? व्हिटेकर के द्वारा बताया गया। तो जो व्हिटेकर था, इसने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली सामने लाया। कितने जगत? 5 जगत। अब हमें इससे पहले तो हमने क्या देखा कि लिनियस ने क्या बताया कि 2 ही जगत हैं, लेकिन व्हिटेकर जब आया तो उसने बताया कि जितने भी जीव हैं वो 5 जगत में बटे हुए हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जो है वो व्हिटेकर के नाम से ही जानी जाती है। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत 5 जगत आते हैं। पहला जो जगत है वो है मोनेरा। पहले जगत का नाम क्या है? मोनेरा। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। और तीसरा है फंजाई, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कवक। चौथा है प्लांटी। प्लांटी मीन्स जिसमें सभी भी जितने भी प्लांट्स हैं वो सब आते हैं। और 5th नंबर है, यानी कि 5वां नंबर है एनिमलिया, जिसमें सभी एनिमल्स यानी कि सभी जंतु आते हैं। तो हम यहाँ सभी इन 5 जगतों के बारे में चर्चा करेंगे, और जिसे बताया था व्हिटेकर ने। ठीक है, तो व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जो बनी थी वो लक्षणों को देखकर बनी थी। उनकी जो भी शारीरिक रचना थी जीवों की, उनके रहन सहन का जो तरीका था, जहाँ वो रहते हैं, उन सब चीज़ों को देखकर व्हिटेकर ने क्या किया, सभी जंतुओं को 5 वर्गों में बांटा। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि मोनेरा के लक्षण क्या थे। जो मोनेरा है वो कैसा देखने में होता है, वो कहाँ रहता है, उसका आवास क्या होता है, ये सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जान लें कि पहले के जो जीव हुआ करते थे वो कैसे दिखते थे। जो पहले के यानी कि आदि समय की अगर हम बात करें तो उस समय जो जीव थे
और इस समय जो जीव हैं इनमें आप लोग को काफ़ी परिवर्तन नजर आया होगा, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है। यानी जो प्राचीन समय में जैसे थे वो अभी भी ऐसे के वैसे ही हमें देखने को मिलते हैं। तो अब जब वैसे थे अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो जिसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, प्राचीन समय से जो जैसे के वैसे हैं, उन्हें हम कहते हैं आदिम जीव। यानी जिसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनमें कोई मॉडिफाई नहीं हुआ है, किसी तरह से वो डेवलप नहीं हुए हैं, यानी एज इट इज जैसे के वैसे ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है, जो बदल गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी बात ले सकते हैं। पहले का मानव कैसा था और अभी का मानव कैसा है, आप लोग तो सभी लोग जानते हैं। तो इसमें हमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो जीव हैं उन्हें हम उत्तम कोटि के उत्तम जीव कह सकते हैं या उच्च कोटि के जीव कह सकते हैं। तो इस तरह से जो जीव होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आदिम जीव और दूसरे होते हैं उन्नत जीव। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, जिसमें किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी आदि समय से, प्राचीन समय से एज इट इज जैसे के वैसे हैं, उनमें किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं है, वो क्या हो गए आदिम जीव। लेकिन जो कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उनमें कुछ बदलाव हुए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, तो ये जीव क्या है, उन्नत जीव है। तो इस तरह से जीव क्या है, दो प्रकार के होते हैं, आदिम जीव और दूसरे उन्नत जीव। तो चलिए हम आगे देखते हैं, हमारे विटेकर द्वारा जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी गई है उस पर चर्चा करते हैं। पहला जगत हमने क्या बात की, मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा जो जगत है, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इन आप लोग पहले ही लेसन नंबर 5 में पढ़े हैं कि कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कोशिकाओं में क्या देखने को मिलता है हमें, उनमें कुछ केंद्रक होते हैं, है ना। तो लेकिन अगर हम इनकी जो मोनेरा है, इस जगत में आने वाले जितने भी जीव हैं इनमें हमें किसी तरह से केंद्रक और कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलती। यानी सुव्यवस्थित ढंग से ना ही इसमें केंद्रक होता है, ना ही कोशिका भित्ति होती है। दूसरा लक्षण ये है कि ये स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ये स्वयं पोषण भी करते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। तीसरा लक्षण ये है कि इनमें जो भी पोषण का स्तर है, पोषण के स्तर जैसे मैंने अभी बताया स्वयंपोषी और विषमपोषी तरह के होते हैं। और इनमें किसी तरह से हमें केंद्रक और कोशिका भित्ति नहीं देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये कि ये सभी जीव क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं। अब इनके उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण में आप लोग जीवाणु को देख सकते हैं, माइकोप्लाज्म को देख सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया, ये सभी मोनेरा के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अरस्तु द्वारा वर्गीकरण प्रणाली सामने आई थी, उसने 2 समूह बताया था, वनस्पति और जंतु। उसके बाद लीनियस ने फिर सिस्टमा इन नेचर नामक बुक में बताया कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके 2 किंगडम हैं, 2 जगत हैं, यानी कि एक वनस्पति जगत और दूसरा है जंतु जगत। फिर उनके बाद फिर आया विटेकर, जिसने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली को सामने लाया। पहला जगत जिसमें से मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। तो आज हमने मोनेरा के लक्षणों को जाना और इनके उदाहरण को। तो आप लोग मोनेरा को लक्षण को याद करेंगे और साथ में इनके उदाहरण को भी याद करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।